नर्ख के मुताबिक शहरियों को ना मिल सके। क्या वजीर आजम और वजीर आला पंजाब के नोटिस, इकदामात, इजलास, हिदायत पर क्यों अमल दरामद नहीं हो रहा? क्या मुतलका इंतजामिया हुकूमती अहकामात को संजीदगी से नहीं लेती? क्या मुतलका इंतजामिया हुकूमती इकदामात पर अमल दरामद क्यों नहीं कर रही? आपको बताएं कि अगर इंतजामिया अमल दरामद कर रही है तो इसके असरात कीमतों में कमी की सूरत में सामने क्यों नहीं आ रहे? इस सबके जवाब आज ही हम हासिल करके छोड़ेंगे। वजीर आजम ने 12 नोटिस लिए, वजीर आला ने भी हिदायत की, मजिस्ट्रेट भी छापे मारते रहे, लेकिन चीनी और आटा मुकर्रर करदा निर्खों के मुताबिक शहरियों को नहीं मिल सके। जी हाँ, आपको बताएं कि महंगाई के सताए अवाम और शहरी परेशान हैं कि इस कदर महंगाई क्यों हो रही है, निर्खों पर कंट्रोल नहीं है और आए दिन अवाम इस गुर्बत के हाथों पिसता चला जा रहा है। अरसा गुजर चुका है 2 साल का, महंगाई का सैलाब अवाम की तब्दीली के सारे ख्वाब बहा कर ले गया है। जी तो नाजरीन, नोटिस पर नोटिस लिए जाते हैं, छापे पर छापे मारे गए। वजीर खुराक ने इस्तीफा तक दे दिया, लेकिन कीमतें फिर भी बढ़ती रही। दुकानदारों ने महंगाई का जिम्मेदार हुकूमत को ही ठहरा दिया, जबकि हुकूमत खामोश तमाशाई बनी बैठी रही। आपको बताते चले कि वजीर खुराक ने इस्तीफा तक दिया, लेकिन कीमतों पर कंट्रोल किसी सूरत नहीं हुआ। नोटिस पर नोटिस लिए गए, छापे पर छापे मारे गए। वजीर खुराक ने इस्तीफा तक दे दिया, लेकिन कीमतें फिर भी बढ़ती रही। दुकानदारों ने महंगाई का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हुकूमत को ही ठहरा दिया, जबकि हुकूमत खामोश तमाशाई बनी बैठी रही। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। आटा चीनी मुकर्रर करदा कीमतों पर ना मिल सका। वजीर आजम के नोटिस लेते ही चीनी ऐसी गायब हुई कि कोई ढूंढ ना पाया। अगर किसी को मिली भी तो कीमत 100 रुपए से जायद की ही मिली। पंजाब के वजीर आला भी कीमतों में कमी की हिदायत ही देते रह गए और मुनाफाखोर अपनी झोलियां भरते रह गए। चीनी और आटा की कीमत हर दुकान पर अलग ही है। प्राइस कंट्रोल कमेटी का भी कहीं अता पता नहीं। दुकानदारों ने तमाम तर मामलात का जिम्मेदार हुकूमत को करार देते हुए इंकशाफ किया कि गंदुम अफगानिस्तान स्मगल कर दी गई। अब देखिए, चीनी का रेट जो है मार्केट में गवर्नमेंट कह रही है 70 रुपए बेचो। अब पीछे से जो बाजार में आ रही है ना, वो तकरीबन 96 रुपए के हिसाब से चीनी रेट आ रही है। हुकूमत का काम है उसको टैकल करे, और जब आपको चीज देंगे नहीं तो कैसे आप मांग सकते हैं? वही जो आप गवर्नमेंट दे रही है ना गंदम, वही ब्लैक होके हमारे पास आती है। वो 2300, 2350, 2400 रुपए मन बिक रही है। उस हिसाब से हम आटा जी 70 रुपए किलो बेच रहे हैं। लाहौर के डिप्टी कमिश्नर मुदस्सर रियाज मलिक ने आटा और चीनी की कीमत मुकर्रर करदा निर्खों पर लाने का बेड़ा उठा लिया। कहते हैं जहाँ भी महंगी अशिया फरोख्त हुई कार्रवाई करेंगे। प्राइस को स्टेबलाइज हमने करना है, और अगर कोई मसला है होर्डिंग का या किसी एंड में सप्लाई चेन का इशू है तो उसको रिजॉल्व करना है। तो स्ट्रेटजी डेवलप करके फिर आपसे शेयर करते हैं। वजीर आजम ने 12 नोटिस लिए, वजीर आला ने भी हिदायत की, मजिस्ट्रेट भी छापे मारते रहे, लेकिन चीनी और आटा मुकर्रर करदा निर्ख के मुताबिक शहरियों को न मिल सके। कैमरामैन अवाम को रिलीफ के वादे सिर्फ वादे ही रह गए। तब्दीली सरकार ने गरीब की चीखें निकाल दी। शहरियों की दुहाई, कहते हैं महंगाई ने कमर तोड़ दी है, घर चलाना मुश्किल हो गया है। इसी हवाले से मजीद शहरियों का क्या कहना है, आइए आपको भी सुनवाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 साला दौर में अशिया खुरोनोश की कीमतें आसमान पर जा पहुंची। हुकूमत शहरियों को रिलीफ देने में नाकाम नजर आती है। आटा, चीनी, घी, टमाटर, प्याज, मुर्गी समेत तमाम अशिया अवाम की पहुंच से दूर हो गयी। वजीर आजम इमरान खान ने जिस चीज का नोटिस लिया वो महंगी हो गई। चीनी का नाम लिया तो चीनी पहले गायब हुई और फिर 45 रुपए फी किलो महंगी हुई। दाल माश 91 रुपए, दाल मसूर 38 रुपए, दाल मूंग 116 रुपए, जबकि दाल चना 18 रुपए फी किलो महंगी हुई। दूसरी तरफ आटे का 20 किलो का थैला 800 रुपए की बजाय 1100 रुपए का फरोख्त हो रहा है। तहरीक इंसाफ के 2 साल अवाम पर महंगाई बम बनकर गिरे हैं। इस वक्त जो है ना महंगाई बहुत ज्यादा है। 80 रुपए किलो तो आलू हो गए हैं। कोई चीज भी जो है ना कंट्रोल नहीं हो रही इनसे। जो आलू 50 रुपए थे अब वो 120-30 रुपए मिल रहे हैं। टमाटर 20-30 रुपए होते थे, आज वो उसका रेट 250 रुपए किलो है। महंगाई तो जी हद से ज्यादा हो गया। गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता। स्कूलों की फीसें चढ़ी है, वो बंदा नहीं दे सकता। महंगाई इतनी है कि गरीब बंदा बिल्कुल मर चुका है, और इस तरह की हुकूमत नूं
एक दिन तो पहले ख़त्म करना चाहिए। मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन हमें तो ये पता है कि 2 साल पहले, मैं एक रिटायर्ड पेंशनर हूँ, बहुत सहूलत थी। लेकिन अब हालात ये हैं कि अगर 1 किलो चीज़ लेनी थी तो अब 1 पाव ले रहे हैं। सब्जियों की कीमतों में इजाफे ने अवाम को परेशान कर रखा है। टमाटर 150, आलू 60, बैंगन 80, जबकि मटर 280 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। हुकूमत की अपनी अदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक 2 सालों में 45% सब्जियों की कीमतों में इजाफा हुआ है। हाय महंगाई, अवाम की दुहाई, सुनाएं किसको ये अपने गमों की दास्तां और कौन करेगा इसकी सुनवाई। अशियाए खुरानोश की कीमतों में हुई जबरदस्त महंगाई, अवाम की दुहाई। शहरियों का कहना है कि हुक्मरान महंगाई कम करने की बजाय साबिका हुक्मरान। लाहौर में चीनी आटा हुकूमत की मुकर्रर करदा कीमतों पर शहरियों को दस्तयाब नहीं। चीनी 100 रुपए किलो, जबकि आटे का 20 किलो का थैला नहीं मिल रहा। शहरियों का कहना है कि हुकूमत जुल्म कर रही है। जी हां, शहरियों का कहना है कि हुकूमत जुल्म कर रही है, बेतहाशा महंगाई है और लाहौर में चीनी आटा हुकूमत की मुकर्रर करदा कीमतों पर शहरियों को दस्तयाब ही नहीं। चीनी 100 रुपए किलो, जबकि आटे का 20 किलो का थैला ही नहीं मिल रहा। इसी हवाले से मजीद जानते अपने नुमाइंदे अली तारिक से, जो इस वक्त शहरियों के साथ मौजूद हैं। जी अली तारिक, बताइएगा शहरियों का क्या रद्द अमल है? जी, इस वक्त हम लाहौर की एक बरकत मार्केट में मौजूद हैं। आटा चीनी जो है कीमत हुकूमत की मुकर्रर करदे कीमत है, उस पर नहीं मिल रहा। जो चीनी है उसकी कीमत जो 60 रुपये हुकूमत की तरफ से लगाई गई है, लेकिन बाज़ारों में दुकानों में जो चीनी है 100 रुपये फ़ी किलो मिल रही है और आटे का जो 20 किलो का थैला है वो नायाब हो चुका है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या बात है, क्या प्रॉब्लम इनको आ रही है। जी माँ जी, आप बताइएगा कि आटा चीनी आपको आसानी से मिल रहा है? नहीं बेटा, नहीं मिल रहा आसानी से। जो 60 रुपए किलो चीनी है वो 100 रुपए किलो दे रहे हैं। आटा बिल्कुल नहीं मिल रहा। वो पहले 800 का थैला लेते थे, अभी 1300 का भी थैला दे रहे थे। हम गरीब क्या करें। अच्छा, हमारे साथ यहाँ पे एक और भाई भी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। भाई ये बताइएगा कि जो चीनी की रेट है 60 रुपये है, लेकिन मिल वो 100 रुपये रही है, क्या कहेंगे इस पे? इस पे अब हुकूमत को ही कह सकते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से ये अब शार्ट हुई है चीनी वगैरह। जी, आप देखेंगे शहरियों का ये कहना है कि हुकूमत को चाहिए इस पे नोटिस लें। हमारे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, आप बताइएगा कि आटा चीनी का क्यों अभी तक बुढ़ान जो है काबू नहीं पाया जा सका, और जो रेट हैं वो क्यों नहीं अभी तक जो आसानी से मिल सके हमें? ये जुल्म है यार, और इतना महंगाई है, गुर्बत है, बेरोज़गारी है। 60 रुपये का चीनी 100 रुपये किलो, मिलता भी नहीं आटा, लोग दर बदर है। ये हुकूमत को चाहिए कि इस पर नोटिस ले लें। जैसा कि आपने देखा कि शहरियों का भी यही कहना है कि महंगाई जो है रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। हुकूमत को चाहिए कि जो चीनी और आटे के जो रेट हैं वो कम करें। दुकानदार हैं वो 100 रुपये किलो चीनी दे रहे हैं, और आटा जो है उसका तो बुढ़ान है, 20 किलो का थैला मिल ही ना। जिस दुकान पे अभी हम बाहर खड़े हुए हैं, यहाँ पे भी आटा जो है नापैद हुआ हुआ है। शहरी परेशान है, घर में जो खवातीन है वो बड़ी परेशान है, क्योंकि आटा और जो चीनी है वो बुनियादी घर की चीज़ें हैं, राशन में शामिल होती हैं। तो जब बहुत शुक्रिया अली तारिक, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। वक्तन फक्तन आपसे भी तफसीलात लेते रहेंगे। महंगाई कम करने के हुकूमती वादे कब पूरे होंगे, कब रिलीफ मिलेगा? आवाम का इंतजार है, आवाम को इंतजार है कि कब उनको रिलीफ देगा। इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया है असिस्टेंट कमिश्नर ज़ीशान रांझा ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का जो कि आज आपने हमें दिया है। क्या कहेंगे कि आप देख रहे हैं 2 साल से भी ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, लेकिन महंगाई है जो कि बढ़ती ही जा रही है। आप क्या कहेंगे, जैसे कि आवाम वैसे ही हुक्मरान, तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा होती है। ताजिर मालिकान, स्टोर मालिकान मनमानी कीमतों में भी इजाफा करते हैं। तो बताइएगा कि आपका डिपार्टमेंट इस हवाले से क्या इक़दाम कर रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका मौका देने का। बिल्कुल, अगर आप जिस तरह महंगाई के तूफान का एक जिक्र है तो वो वेला तो उसका बहुत है, लेकिन अगर हम इनके बेसिक स्टैट्स और उन फिगर्स पे जाएं और आप पिछले 2 से 3 साल की कंपैरेटिव स्टेटमेंट चाहे वेजिटेबल्स की निकलवाएं और किसी भी आप कमोडिटी की निकलवाएं, तो वो आपको एवरेज प्राइस में बहुत खातर खा आपको इजाफा नजर नहीं आएगा। हाँ, शोर शराबा ज्यादा सुना जाएगा, आपको आटे का हो गया, चीनी का हो गया, लेकिन वो भी हमारा ओवरऑल पिछले 3 से 4 दिन से बहुत सीरियस क्रैकडाउन चल रहा है। और इस वक्त आटा भी 80 to 90% जो आपकी मार्केट्स हैं, मेन मार्केट्स, उसमें अवेलेबल है और उसकी जो सप्लाई है उसको इंश्योर किया गया है। और इसमें बहुत सीरियस एक्टिविटी डिप्टी कमिश्नर साहब की हदायत पे जोन वाइज एरिया को तकसीम किया गया है, जिसपे वक्तन फवक्तन जो है तमाम प्राइस मजिस्ट्रेट जो है मुतहरक रहते हैं। और अभी रिसेंटली भी हमारा जो जुर्माना है पिछले साल से 3 गुना ज्यादा है, और FIRs भी जो है
उसमें भी खातर खा इजाफा है। तो बहुत सीरियस क्रैकडाउन चल रहा है और इस पे मुकम्मल तौर पे गवर्नमेंट जो है वो इंशाल्लाह बहुत जल्द काबू भी पा लेगी। निशान साहब, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि काम तो बहुत ज्यादा हो रहा है, जुर्माना भी बहुत ज्यादा है, सख्ती भी बहुत ज्यादा है, तो फिर आप क्या कहते हैं महंगाई कंट्रोल हो ही नहीं पा रही? कानून है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, या चेक एंड बैलेंस में गफलत बरती जा रही है? नहीं, बिल्कुल गवर्नमेंट ने इसको ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट किया है। तमाम आपकी जो मंडियां हैं वहाँ पे आपके जितने भी फार्मर कैंप्स हैं वो लगाए गए हैं ताकि बीच में मिडल मैन को निकाला जाए और आपकी जो आने वाली जितनी भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं वो आपका जो मेन कंज्यूमर है उस पर मिडल मैन का मार्जिन निकाल के दिया जाए। इसी तरह आपके जो हमारे मेन मॉडल बाजार हैं वहाँ पे भी आपके स्पेशल स्टॉल्स लगाए गए हैं ताकि जो आपकी सप्लाई है उसको अच्छी क्वालिटी को भी इंश्योर किया जाए और क्वांटिटी को भी इंश्योर किया जाए। और वहाँ पे भी हमने रेट्स जो हमारे नोटिफाइड रेट्स हैं उस पर अवेलेबल है। तो गवर्नमेंट ट्रकिंग पॉइंट्स भी लगा रही है जिसमें आपके आटे के ट्रकिंग पॉइंट्स की तमाम मार्केट्स में लगाए जाते हैं ताकि 20 किलो का थैला जो है वो 860 रुपये मुहैया किया जा सके। तो तमाम इनिशिएटिव गवर्नमेंट ले रही है और इसके रिजल्ट्स भी जो है वो आवाम तक पहुँच रहे हैं। इसके रिजल्ट आवाम तक पहुंच रहे हैं, लेकिन ज़िशान साहब ये बताइएगा कि जैसे आप कह रहे हैं कि स्पेशल स्टॉल्स भी लगाए जाते हैं, लेकिन जो भी इतवार बाजार है, जुम्मा बाजार है, वहां पर जब आवाम पहुंचती है तो कीमतें आम दिनों से भी ज्यादा होती हैं और अगर उस कीमत पर अशिया मिल भी रही है तो वो आटा भी गायब होता है, चीनी भी गायब होती है। हाँ नहीं मैम, मैं इससे एग्री नहीं करूँगा क्योंकि हम लोग ज़िला इंतज़ामिया और फूड डिपार्टमेंट और आपकी जो मार्केट कमेटी के स्टाफ है ये तमाम और इंक्लूडिंग प्राइस मैजिस्ट्रेट ये इन मार्केट्स में मौजूद रहते हैं और हमारे जो जितने भी इसमें फीडबैक है या लोगों की जो कंप्लेंट्स हैं और सीएम पोर्टल पे जो कंप्लेंट्स हैं उस पर बहुत फेवरेबल कमेंट्स जो है हमें मिल रहे हैं और पब्लिक ओपिनियन है। हाँ, कहीं खामियां ज़रूर है और उसकी पूरी कोशिश है कि हम इस पे काबू पाएं। सर, जिस तरह आप कह रहे हैं कि काबू पाने की कोशिश भी की जा रही है, रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि आवाम उसी तरह से परेशान हो रही है। उसकी बड़ी वजह आप अपने जरिए से क्या समझते हैं? कुछ मेरे ख्याल से इसमें किरदार जो है वो मेरे ख्याल से जो रियलिटी पे आप जाएं तो उस तरह महंगाई नहीं है जिसका वावेला जो है वो मचाया हुआ है और चीज़ें जो हमारी बेसिक कमोडिटीज जितनी भी हैं वो उनकी नेचुरली कुछ कमोडिटीज ऐसी होती हैं जो बाहर से इम्पोर्ट होती हैं जिसमें आपके कुछ वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, उसकी प्राइसेस में एट टाइम्स हाइक आ जाता है। लेकिन उसके अलावा जो आपकी बेसिक हमारी इंडिजिनस जितनी भी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स हैं उसकी प्राइसेस बिल्कुल स्टेबल हैं और हमारी जितने भी इनिशिएटिव गवर्नमेंट के लिए गए हैं चाहे वो मॉडल मार्केट्स हैं, आपके एतवार बाजार हैं और इवन ट्रकिंग पॉइंट्स हैं, वहाँ पे बिल्कुल कंट्रोल रेट और नोटिफाइड रेट से लोगों को रिलीफ दिया जा रहा है और उनको प्रोवाइड किया जा रहा है। लोगों को रिलीफ दिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया ज़िशान राजा, असिस्टेंट कमिश्नर, आप हमारे साथ मौजूद थे, अपनी कीमती राय से हमें आगाह करे। तो उन्होंने बताया कि चेक एंड बैलेंस भी है और इदारे काम भी कर रहे हैं, शोर का वावेला किया जा रहा है, महंगाई का वावेला ज्यादा किया जा रहा है, जबकि उन्होंने कहा कि हमने जुर्माना भी 3% ज्यादा बढ़ा दिया है ताकि इस महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश की जाए। महंगाई कम करने के हुकूमती वादे कब पूरे होंगे, कब रिलीफ मिलेगा, आवाम इस हवाले से इंतजार कर रही है। जी हाँ, 2 साल का अरसा गुजर चुका है, इस वक्त महंगाई उरूज पर है और गरीब और आवाम पिस रही है। जी हाँ, आपको बताएं कि लाहौर में चीनी आटा हुकूमत की मुकर्रर करदा कीमतों पर शहरियों को दस्तयाब ही नहीं है और चीनी 100 रुपए किलो जबकि आटे का 20 किलो का थैला नहीं मिल रहा। शहरियों का कहना है कि हुकूमत जुल्म कर रही है। जी हाँ, शहरियों का कहना है कि हुकूमत जुल्म कर रही है, चीनी आटा कुछ भी मयसर ही नहीं है। आपको बताएं कि आवाम को रिलीफ के वादे सिर्फ वादे ही रह गए, तब्दीली सरकार ने गरीब की चीखें निकाल दी हैं। शहरियों की दुहाई कहते हैं कि महंगाई ने कमर तोड़ दी है। इसी हवाले से अब हमें ज्वाइन किया है MPA अख्तर मलिक ने। बहुत शुक्रिया अख्तर मलिक साहब आपका हमें वक्त देने का। सर, मुख्तसर सबसे पहले आपका मुद्दा जानना चाहूंगी, बताइएगा कि 2 साल का अरसा गुजर चुका है, आप क्या कहेंगे कि ये वाली महंगाई, इस हुकूमत की जो महंगाई है वो पिछली हुकूमतों से बहुत ज्यादा है? देखिए, बात इसमें जो चीजें समझने की जरूरत है वो ये है कि आपकी डॉलर की जो प्राइसेस हैं वो ऊपर गई हैं, उसमें जो चीजें इंपोर्ट होती हैं या जिन चीज जो इनपुट्स होती हैं उनकी प्राइसेस अल्टीमेटली ऊपर जानी चाहिए। एक तो ये फैक्ट्स हैं और दूसरी जो मार्केट ड्रिवन जो डिमांड और सप्लाई में फर्क आता है उसमें भी प्राइसेस का फर्क पड़ता है जी। असल में 2 जो चीजें हमारी मतलब हमारी जो जुरिस्डिक्शन बनती है, एक गंदम मेन है, गंदम हमने 1475 पे ली और अपना अब इंटरनेशनल प्राइसेस उसकी ज्यादा है तो डिमांड और सप्लाई में गैप आया हुआ है, उसमें एक इशू आया हुआ है। दूसरा हमारा जो चीनी वाली है, चीनी पंजाब हुकूमत की
इसकी जो प्राइसेस हैं, इसकी चीनी की रेट फिक्स करना, ये पंजाब हुकूमत की जुरिस्डिक्शन में नहीं आती, ये फेडरल हुकूमत करती रहती है। और उसमें भी ज़ाहिर है इंटरनेशनली इनकी प्राइसेस बढ़ी हैं और डॉलर का इम्पैक्ट आया है। इस पे कल हमारी जो कैबिनेट मीटिंग हुई है, इसमें दोनों चीज़ों को बड़ा सीरियस किया गया है। और इस पे जो पंजाब में आटे की कीमतें जो हमारी गवर्नमेंट की मुकर्रर शुदा है, उस पे तो काफ़ी जगहों पर मैं यकीन से कह सकता हूँ कि 95 से 98% जगहों पर वो उसी कंट्रोल रेट पे आटा मिल रहा है पंजाब में। चीनी की प्राइसेस में ये आ रहा है, इम्पैक्ट आ रहा है, तो उसके लिए हमने कल मंजूरी दी है कि 3000 टन हम वो अपना चीनी दरामद कर रहे हैं, 3 मिलियन टन। तो इसमें जब ये चीनी ये भी आ जाएगी और 18 को जहाज लग रहा है, इसी महीने की 18 तारीख को पोर्ट पे लग रहा है, और गंदम भी आ रही है, तो जो डिमांड और सप्लाई का गैप है वो इंशाल्लाह फिल हो जाएगा और कीमतें जो है नॉर्मल हो जाएंगी। अख्तर मलिक साहब, माजरत चाहती हूँ आपकी कता कलामी की, लेकिन इजलासों में नोटिस भी हम देख रहे हैं, अहकामात भी देख रहे हैं, लेकिन चीनी और आटा मयसर ही नहीं है। तो इम्प्लीमेंटेशन की अगर बात करें तो वो तो आपकी ही क़यादत नहीं करवाना है। पर्टिकुलर साइट मेंशन करें जहाँ पर आटा नहीं मिल रहा, कोई पर्टिकुलर साइट, पर्टिकुलर जिला, पर्टिकुलर तहसील, कोई आप इस तरह मतलब वेग सी टर्म है कि आटा मुयस्सर नहीं है। अख्तर मलिक साहब, बरकत मार्केट में हमारे नुमाइंदे मौजूद थे और उन्होंने इस चीज का नोटिस लिया था कि निर्खों पर भी वो चीज नहीं मिल रही, जो हुकूमती निर्ख है उस पर भी वो चीज नहीं मिल रही। आप दो चीजें कह रही है ना, एक कह रही है कि आटा मिल नहीं रहा, दूसरी कह रही है कि नरखों पे नहीं मिल रहा। आप मुझे पर्टिकुलर साइट अभी बताएं, मैं आपको अभी 2 मिनट में उसका फीडबैक। सर, हुकूमती निर्खों पर भी मौजूद नहीं था और आटा वैसे भी मौजूद नहीं है। मैं यही आप हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है MP अख्तर मलिक से। वो बता रहे थे कि डिमांड एंड सप्लाई का एक फर्क है, डॉलर की कीमत मुस्तहकम नहीं है, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ती जा रही है। आपको बताते चले, इससे पहले हमारे साथ मौजूद थे असिस्टेंट कमिश्नर ज़ीशान रांझा, जिन्होंने बताया कि इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है, जुर्माने भी आयद किए जा रहे हैं, मनमानी कीमतें बढ़ाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। दानिया के वक्त के मुताबिक 10:20 पर वकार ने कॉल करके वारंट्स वसूले से माजरत कर ली। राव अब्दुल हनान के मुताबिक वो लंदन में नवाज शरीफ की रिहाइश गाह पर 17 सितंबर को शाम 6:35 वारंट्स की तामील के लिए गए। नवाज शरीफ के जाती मुलाजिम मोहम्मद याकूब ने वारंट गिरफ्तारी वसूल करने से इनकार किया। नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी की बाय हैंड तामील नहीं हो सकी। अब आपको बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान वक्त के हमराज मरियम नवाज से मुलाकात करेंगे। नून लीग के तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं मौलाना की बतौर सरबराह PDMN नून लीगी से रहनुमाओं से पहली मुलाकात है। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी, दीगर रहनुमाओं पर गद्दारी के मुकदमात पर तबादला ख्याल होगा। JUI वक्त को मरियम नवाज शरीफ की जानिब से अशाया भी दिया जाएगा। जी हां, आपको बताते चले कि मौलाना फजलुर रहमान आज मरियम नवाज से मुलाकात करेंगे। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं मौलाना के बतौर सरबराह PDM नून लीगी से रहनुमाओं के पहली ये मुलाकात है। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी, दीगर रहनुमाओं पर गद्दारी के मुकदमात पर तबादला ख्याल होगा। JUI वक्त को मरियम नवाज शरीफ की जानिब से अशाया भी दिया जाएगा। जी हां, आपको बताएं कि JUI पे को नवाज शरीफ की जानिब से अशाया भी दिया जाएगा। शोएब हाशमी से मजीद तफसीलात लेते हैं। शोएब हाशमी, बताइएगा इस मुलाकात का बड़ा एजेंडा क्या है? जी बिल्कुल, आज एक अहम मुलाकात जो है वो मौलाना फजलुर रहमान करने जा रहे हैं साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ की साहबजादी से। इस हवाले से जो वफूद की सतह पर जो है ये मुलाकात होगी और मुलाकात का वक्त जो है वो रात 8 बजे का मुकर्रर किया गया है। इस हवाले से आपको बताता चलूं कि ये मुलाकात जाती उमरा में होगी और मौलाना फजलुर रहमान जो है वो आज जाती उमरा में जाएंगे और मरियम नवाज से मुलाकात करेंगे। तब इस हवाले से क्योंकि जो डेमोक्रेटिक अलायंस का जो कायद है वो भी चुना गया है मौलाना फजलुर रहमान को, तो इस हवाले से भी वो मरियम नवाज से मुलाकात करेंगे। इस हवाले से जो वक्त तरतीब दिया गया है, इस लीगी वक्त में मरियम नवाज के साथ जो है वो शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, सेनेटर परवेज रशीद, ख्वाजा साद रफीक, मोहम्मद जुबैर, राना सनाउल्लाह और मरियम औरंगजेब जो है वो इस वक्त में शामिल होंगी। जबकि जमीयत उलमा इस्लाम के वक्त की सरबराही जो है वो मौलाना फजलुर रहमान करेंगे और इनके साथ वक्त में शाह अवैस नूरानी, मौलाना अमजद अली खान, मुफ्ती
इब्रार, डॉक्टर अतीकुर रहमान, मौलाना सैफुल्ला और मौलाना यूसुफ जो हैं वो इस वक्त में शामिल होंगे। ताहम इस वक्त में GDA के हवाले से जो भी मामलात तय किए गए थे, जो करारदादें थीं, जो एहतजाज का लाहे अमल बनाया गया था, उस लाहे अमल पर भी मुशावरत की जाएगी और ख़ास तौर पर मरियम नवाज जो है वो अपने वालिद के साथ होने वाली जो मुलाकात थी और उन हवाले से अपने वालिद का कोई अहम पैगाम जो है वो भी मौलाना फजलुर रहमान के साथ शेयर करेंगे। और इस हवाले से इस मुलाकात के बाद बाकायदा तौर पर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से एक बड़ी एहतजाजी तहरीक जो है उसका भी ऐलान किया जाएगा। ताहम अभी तक सिर्फ एक जलसे की बात की गई थी, इस मुलाकात के बाद फाइनलाइज किया जाएगा कि मुल्क में एहतजाज जो है वो किस तरीके से किया जाए और उसके लिए क्या क्या मामला जो हैं वो तय किए जाएंगे। जी, क्या क्या मामला तय किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया शोएब हाशमी तफसीलन आगाह करने के लिए। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज की मज़ार क़ायद पर हाजिरी। कहते हैं मुल्क में इस वक्त जो भी हो रहा है वो कुछ लोगों की ज़ाती मफाद के लिए हो रहा है। पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले क़यादत की करप्शन पर पर्दापोशी के लिए हुकूमत पर दबाव डाल रही हैं। जलसे और जुलूसों का बुनियादी मकसद क्या है सब जानते हैं। जी हां, आपको अपडेट कर रहे हैं एक अहम खबर से। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज की मज़ार क़ायद पर हाजिरी। कहते हैं मुल्क में इस वक्त जो भी हो रहा है वो कुछ लोगों की जाती मुफाद के लिए हो रहा है। पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले क़यादत की करप्शन पर पर्दापोशी के लिए हुकूमत पर दबाव डाल रही हैं। जलसे और जुलूसों का बुनियादी मकसद क्या है सब जानते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खान अब्बासी कहते हैं गद्दारी का सर्टिफिकेट बांटने वाले बुज़रा आज कहाँ हैं? नई कहानी आई है कि हमें नहीं इल्म, मुकदमा किसने दर्ज किया? शाहदरा थाने के पर्चे का आज तीसरा दिन है। हुकूमत को इल्म ही नहीं कि आज वो दुनिया में अकेले हैं। साबिक वज़रा यासिम वज़रा और 3 जर्नैलों को भी गद्दार करार दे दिया गया। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा कि इल्म ही नहीं कि मुकदमा किसने दर्ज किया, ये किस तरह की हुकूमत है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि गद्दारी का सर्टिफिकेट बांटने वाले वज़रा आज कहाँ है? नई कहानी आई है कि हमें नहीं इल्म, मुकदमा किसने दर्ज किया। शाहदरा थाने के पर्चे का आज तीसरा दिन है। हुकूमत को इल्म ही नहीं कि आज वो दुनिया में अकेले हैं। साबिक वज़रा आज़म वज़रा और 3 जर्नैलों को भी गद्दार करार दे दिया गया। इस्लामाबाद से आपको अपडेट करें। नेवल हेडक्वार्टर्स में कमांड की तब्दीली की तकरीब। पाक बहरिया के नए सरबराह एडमिरल मोहम्मद अमजद न्याजी ने जिम्मेदारियां संभाल ली। मुल्क के दिफा के लिए हमावक्त तैयार और नेवी को मजीद बेहतर बनाने के लिए पुरअज़्म है। 3 साल में खित्ते में बेशुमार चैलेंजेस का सामना किया। सुबकदोश होने वाले एडमिरल जफर महमूद अब्बासी का अलविदाए खिताब। चेन ऑफ कमांड की पुरवकार तकरीब PNS दफ्तर इस्लामाबाद में हुई। अमजद खान न्याजी की तैनाती का नोटिफिकेशन पढ़कर सुनाया गया। अमजद न्याजी ने 1985 में पाक बहरिया की ऑपरेशंस ब्रांच में कमीशन हासिल किया। अमजद खान न्याजी को हलाले इम्तियाज मिलिट्री सितारा बसालत से भी नवाजा जा चुका है। इससे कबल ब्लकलर्स में तहनीती धन बचाकर नेवल चीफ की आमद का ऐलान किया गया। सुबकदोश होने वाले और नए नेवल चीफ को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। इस मौके पर पाक बहरिया के बैंड ने मशहूर कुन धुन फजा में बिखेरी। सुबकदोश होने वाले नेवल चीफ जफर महमूद अब्बासी को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। सुबकदोश होने वाले नेवल चीफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने कहा कि अमजद खान न्याजी को तैनाती पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। 3 साल के दौरान खित्ते में बहुत से चैलेंजेस देखे। हमें सिक्योरिटी समेत दीगर चैलेंजेस का सामना है। PNS हैबत 2020 के आखिर में बहरिया का हिस्सा होगा। पाक बहरिया को मजीद बेहतर बनाने के लिए पुरअज़्म है। एडमिरल जफर महमूद अब्बासी का कहना था कि 4 चीनी फ्रेगेट आइंदा 2 साल में पाक बहरिया का हिस्सा होंगे। PNS प्रमुख पाक बहरिया का हिस्सा बन चुकी पाक बहरिया की पेशा वराना सलाहियत पर खुसूसी तवज्जो दी। ट्रेनिंग सेंटर को कराची से गवादर मुंतकिल कर दिया गया। गवादर में नेवल बेस कायम की जा रही है। उन्होंने कहा कि पाक बहरिया ने 2018 में मुख्तलिफ पेशा वराना मशकों पर हिस्सा लिया। अप्रैल 2018 के दौरान दौरा चीन में हुकाम से मुलाकातें की। पाक बहरिया ने रिसर्च के शोबे में भी अहम इकदाम किए। चीन के ताउन से इकनॉमिक जोन से मुतल्लिक इकदाम भी किए जा रहे हैं। पाक बहरिया के तालीमी इदारों में इस्लामी तालीमात को लाजमी करार दिया गया। मुल्क के दिफा के लिए हम वक्त तैयार हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने डैनियल पेरल कत्ल केस के 4 मुल्जिमान के रिहाई रोकने से मुतल्लिक अपने हुक्मनामे में तौसीह से इनकार कर दिया। अदालत ने अपील को निंदा की जानिब से तैयार न होने पर मोहलत की इस्तदा मंजूर कर ली है। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर जनरल सिंह डॉक्टर फैज शाह ने बताया कि गुज़िश्ता समाअत का हुक्मनामा 5 अक्टूबर को मिला, इसलिए दस्तावेजात तैयार न कर सके। केस में मरकजी अपीलें जमा हैं, लेकिन मजीद दस्तावेजात जमा करवाने के लिए मोहलत चाहिए। जस्टिस मुशीर आलम ने कहा कि मुल्जिमान को पहले ही इंतजामी ऑर्डर के तहत नजरबंद किया जा चुका है। अदालत को इससे कोई सरोकार नहीं कि अदालत के बाहर क्या हो रहा है। अदालत ने प्रोसिक्यूटर जनरल सिंह और दीगर वकला को आइंदा समाअत पर मुकम्मल तैयारी के साथ पेश होने की हिदायत करते हुए समाअत 21 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। शहर कायद से आपको अपडेट करें। कराची में पुलिस को मदद के लिए कॉल करने वाले ही मुबैना मुकाबले का शिकार हो गए। कानून के रखवालों ने डाकू समझकर अंधाधुन गोलियां बरसा दी। एक मजदूर जाम बहक मुतादिद जख्मी। जाम बहक शख्स को डाकू करार देने के लिए पिस्तौल पास रखकर तस्वीरें बनाई गई। वर्षा का इल्जाम, 6 अहलकारों को हिरासत में भी ले लिया गया। डाकुओं और चोरों के सामने बेबस कराची पुलिस बौखलाहट का शिकार हो गई। हमारा बेकसूर भाई पर के बेकसूर भाई पर मारा किसने? गोली किसकी लगी थी? पुलिस ने मारा हमारे भाई। मोबाइल क्या हुआ? कोई हम इतनी देर में ना दोबारा नीचे गए है ना उसकी उठाने के लिए, तो क्या नाम है, इन्होंने उधर पिस्टल रख रखा है, उधर तस्वीर खींची है पुलिस ने। ठीक है, वर्दी में था वो पुलिस वाला? जी वर्दी में थे पुलिस वाले। सक्का भाई है जी मेरा, सक्का भाई है मेरा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सनाउल है। शहर कायद के बाद रुख करते हैं मुजफ्फरगढ़ का, जहां पर पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। गोलियां लगने से एएसआई मुलासिम हुसैन शहीद हो गया। मुकाबले में पुलिस को मतलूब एक डाकू भी मारा गया, जबकि 2 डाकू फरार हो गए। पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी। मुजफ्फरगढ़ के कच्चे के इलाके मोजा पीर डोना राजन में पुलिस टीम ने मुकदमात में नामजद इश्तिहारी डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए छापा भी मारा। इस दौरान पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग के तबादले में पुलिस के एएसआई मुलासिम हुसैन शहीद हो गए। पुलिस के मुताबिक मुकाबले में एक डाकू भी हलाक हो गया, जबकि 2 डाकू फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक हलाक होने वाले डाकू की शनाख्त गुलाम शब्बीर के नाम से हुई। फरार होने वाले 2 डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी। कसूर के नवाही गांव बेरम का नौजवान तारीख पेशी पर आया। वकील के चैम्बर में कत्ल। मुलजिम यासीन ने चैम्बर में असलम को गोलियां मारी और फरार हो गया। फायरिंग से कचहरी में भगदड़ मच गई। मकतूल असलम पेश